मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर समेत 35 अफराद के नाम ECL में शामिल। तमाम अफराद 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट तलब। पीपुल्स पार्टी का हंगामी इजलास आज होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जैसे ही वापस आएंगे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नैब ने प्लान बना लिया। मियां साहब और मरियम नवाज को बजरिया हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। 4 टीमें भी तश्कील दे दी गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। शहबाज शरीफ की तस्दीक। 13 जुलाई को 4 बजे लाहौर एयरपोर्ट पे मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के साथ तशरीफ ला रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने PTI रहनुमा अलीम खान को आज तलब कर लिया। ऑफशोर कंपनी केस में पूछगछ की जाएगी। मोनिस इलाही को भी 13 जुलाई को पेश होने की हिदायत। आमदनी से जायद असासों के मामले पर परवेज मुशर्रफ के बेटे, बेटी और दामाद भी कल नैब रावलपिंडी तलब। कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात में नून लीग को 100, PTI को 60 और पीपल्स पार्टी को 40 नशिस्तें मिलेंगी। मुशाहिद हुसैन सैयद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। सुना है मैंने इस्लामाबाद के दोस्तों से कि एजेंसीज कह रही हैं कि हमारे 100 होंगे और इमरान खान के 65 और जरदारी साहब को 40 दे, पहले 45 दे रहे थे। अब पिछले दिनों में थोड़ी नाराजगी हुई तो उनको 40 दे रहे हैं शायद। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस की मुद्दत में तौसी से मुतालिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगी। वोट के लिए उम्मीदवार कुछ भी करेगा। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने वोटर्स को कस्में देना शुरू कर दी। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए कहा, जो गैरतमंद होगा वो पीपल्स पार्टी को वोट देगा। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर आज दोपहर 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला और सेक्टर E11 में तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया। मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी के तहत की गई तामीरात काबिले मिस्मार हैं। अदालत ने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। लाहौर में मनशियात फरोशी के इल्जाम में मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस ने बगैर वारंट घरों की तलाशी ली और गिरफ्तार किया। इलाका मकीनों का एहतजाज। शफकत महमूद और मियां महमूद रशीद की भी मुजाहिरे में शिरकत। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला में भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाला स्कूल का तालिब इल्म उबैद दम तोड़ गया। भारतीय फौज ने स्कूल से वापसी पर उबैद को गोली मारी थी। शोपिया में बेगुनाह बेटे की गिरफ्तारी पर वालिद सदमे से जाँ बहक। ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानवी काबीना में इख्तिलाफात। बोरिस जॉनसन मुस्ताफी हो गए। वजीर आजम टेरेसा मे ने जेरेमी हंट को नया वजीर खारजा तैनात कर दिया। थाईलैंड के गार में फंसे बच्चों को मौत के मुंह से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 8 बच्चों को जिंदा सलामत निकाला जा चुका। 4 बच्चे और कोच अब भी गार में मौजूद। ताउंस और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 35 अफराद का नाम ECL में शामिल कर दिया गया है। इन 35 अफराद को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेह होना है, जबकि मामले की तहकीकात के लिए FIA ने JIT तश्कील दे दी है, जो जाली बैंक अकाउंट्स की छानबीन करेगी। सियासी हलचल पर पीपल्स पार्टी का हंगामी इजलास भी आज होगा। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 35 अफराद का नाम ECL में शामिल किया गया है।
जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। सियासी मुखालफिन पर भारी जरदारी, संगीन मुकदमात की जद में आ गए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 35 अफराद का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। जाली बैंक अकाउंट से कैसे फायदा उठाया, बैरून मुल्क रकम कैसे मुंतकिल हुई, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेह होंगे। चीफ जस्टिस ने 12 जुलाई को तलब कर लिया। उधर FIA ने मामले की तहकीकात के लिए 7 रुकनी JIT तश्कील दे दी, जो जाली बैंक अकाउंट्स की छानबीन करेगी। मुकदमात का पटारा खुलने पर पीपल्स पार्टी की सफों में भी हलचल मच गई है। बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब की इंतखाबी मुहिम अधूरी छोड़कर लाहौर पहुंच गए, जहां आज बिलावल की जेर सदारत पार्टी के सीनियर कायदीन सर जोड़कर बैठेंगे और सियासी मैदान में उठने वाले तूफान की जवाबी हिकमत अमली तैयार करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज 13 जुलाई बरोज जुम्मा वतन वापस आ रहे हैं। एक तरफ नैब हुकाम गिरफ्तारी की हिकमत अमली को आखिरी शक्ल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मतवाले इस्तकबाली तैयारियों में मसरूफ हैं। एक दफा फिर से आपको बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 13 जुलाई बरोज जुम्मा वतन वापस आ रहे हैं। एक तरफ आपको ये बता दें कि नैब हुकाम गिरफ्तारी की हिकमत अमली को आखिरी शक्ल दे रही है, तो दूसरी तरफ मतवाले इस्तकबाली तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जुमे को पाकिस्तान वापस जाएंगे। जुम्मा 13 जुलाई की शाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एक तरफ नैब हुकाम की गिरफ्तारी के लिए, तो दूसरी तरफ मतवालों की इस्तकबाल की तैयारियां। लीग की क़यादत भी इस्तकबाल के लिए मौजूद होगी। हमजा शहबाज ने वाजे कर दिया, अब शेरों को कोई रोक कर दिखाए। नवाज शरीफ अपनी बीमार बीवी को अल्लाह के हवाले करके जुमे को पाकिस्तान लौट रहा है और उसको पता है कि उसको घर नहीं जाना, उसको जेल में डालना है। हम सब ने मिलकर एयरपोर्ट पहुंचना और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज होगा। नैब लाहौर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को आज तलब कर लिया है। ऑफशोर कंपनी केस से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। अलीम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने जायदादों की खरीदारी में हकाइक छुपाए हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही को भी ऑफशोर कंपनी केस में तहकीकात के लिए 13 जुलाई को तलब किया गया है। नैब लाहौर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को आज तलब कर लिया है। आपको बताएं, ऑफशोर कंपनी केस से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। अलीम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने जायदादों की खरीदारी में हकाइक छुपाए हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही को भी ऑफशोर कंपनी केस में तहकीकात के लिए 13 जुलाई को तलब कर लिया गया है। और ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला और सेक्टर E11 में तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने 72 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला और सेक्टर E11 में तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने 72 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला और सेक्टर E11 में तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 72 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी तफसीली फैसला कर दिया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी के तहत की गई तामीरात काबिल मस्मार हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बनी गाला में कमर्शियल E11 में तवील मंजिला इमारात की तमीर मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी है। फैसले के मुताबिक मास्टर प्लान को नुकसान पहुँचाकर मराहत याफ्ता तबके को फ़ायदा पहुँचाया गया। कानून की हुक्मरानी के बजाय अफराद की हुक्मरानी की बेहतरीन मिसाल है और नजरिया ज़रूरत कानून की हुक्मरानी के लिए अजनबी है। जबकि अदालत का वफाकी हुकूमत को 90 दिनों में माहौलियाती ट्रिब्यूनल्स को फाल बनाने का भी हुक्म दिया था। अहम खबर शामिल करें। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस मुकम्मल करने की मुद्दत में 6 हफ्ते की तौसी कर दी गई है। इस बारे में मजीद तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील सरफराज, बताइएगा, शरीफ खानदान के खिलाफ ये रेफरेंसेस जिनके मुकम्मल करने की मुद्दत में तौसी की गई है, वजह क्या बताई गई है?
जी, गुज़िश्ता रोज एक दरख्वास्त भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से, जिसमें उन्होंने जो रेफरेंसेस चल रहे हैं शरीफ खानदान के खिलाफ उनकी मुद्दत में तोसी की इस्तदा की थी अदालत से। ताहम आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर और ख्वाजा हारिस जो कि वकील हैं शरीफ खानदान के, वो अदालत में पेश हुए और नैब की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि 1 माह की मुद्दत में तोसी की जाए ताकि रेफरेंसेस को मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने अदालत को रेफरेंसेस पर जो अब तक कार्रवाई की जा चुकी है उससे आगाह किया और उन्होंने ये कहा कि 2 ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनमें एक फ्लैगशिप भी है जिसकी अभी तक गुज़िश्ता 1 से 2 माह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के हवाले से भी उन्होंने अदालत को आगाह किया, जिस पर अदालत ने कहा है कि हम आपको मुद्दत में तोसी कर देते हैं। ख्वाजा हारिस जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, वो भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने भी अदालत से इस्तदा की कि अभी कुछ एक तो उन्होंने जज साहब जो जज मोहम्मद बशीर हैं उनके हवाले से अदालत में कुछ नुक्ते उठाए। उनका ये कहना था कि क्या एक ही जज बाकी रेफरेंसेस पर भी समाअत कर सकता है, क्योंकि ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि एक ही सबूत है और गवाह भी मुश्तरका है इन तमाम रेफरेंसेस में। मैंने अदालत से पहले भी मुतअद्दिद बार ये इस्तदा की है कि तमाम जो रेफरेंसेस हैं उनको मुश्तरका तौर पर सुना जाए, जिस पर अदालत का ये कहना था कि अदालत जो है रेफरेंसेस अलग अलग सुन सकती है क्योंकि इसमें प्रेजुडिस का कोई भी एलिमेंट नहीं है। ताहम अदालत की जानिब से उनकी इस्तदा को मुस्तरद करते हुए